आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीएनजी बाइक की। जो सीएनजी बाइक है ना, वो एक गेम चेंजर जो है वो साबित होगी कम्यूटर्स के लिए। देखिए सीएनजी इज ऑलवेज बेटर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमको क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है तो सीएनजी इज ऑलवेज बेटर। पेट्रोल और अगर सीएनजी डीजल को आप तीनों को कंपेयर करो तो सीएनजी क्या पॉइंट्स है। सबसे पहली बात तो ये लेस एमिशन। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जो डीजल और पेट्रोल से एमिट होती है, बट सीएनजी जो है वो 90% इसको कम एमिट करती है। नो डाउट सीएनजी में भी हाइड्रोकार्बन एमिट होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, तो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी होती है। सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सस्ती होती है, चीप होती है। भैया सीएनजी चीप होती है। सीएनजी का रेट कितना चल रहा है? जहां पेट्रोल का जो रेट है वो कितना 95-96 रुपए लीटर चल रहा है, ठीक है। सीएनजी जो है वो अभी यूपी में 82 रुपए लीटर चल रही है। और एक कार को मैं कंपेयर करूं तो एक एवरेज क्या होता है कार का? 13 से 14 ही एवरेज होता है। सीएनजी कारों का 25 से 30 का एवरेज होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सीएनजी सस्ती है 50%। मतलब एक तो आपको पैसे भी कम देने हैं, उसके बाद जो आपका एवरेज है वो 50% ज्यादा होगा। इसीलिए अगर आप देखते हो तो आपको सीएनजी जो आप ओला में चलती है, उबर में चलती है, सब सीएनजी दिखती है। थर्ड जो होती है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम होता है। इट हैज लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। क्यों? इसकी सर्विसिंग भी आपको कम ही करवानी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत रेसिड्यू नहीं बनते हैं तो पाइपलाइन या सिलेंडर ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, तो इंजन इसका बढ़िया चलता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। उसके बाद बहुत लोगों को लगता होगा कि सीएनजी जो है वो सबसे डेंजरस है। सबसे डेंजरस पता क्या होता है? पेट्रोल गाड़ियां अगर आग लगेगी तो सबसे पहले पेट्रोल गाड़ियों में लगेगी, उसके बाद डीजल गाड़ियों में लगेगी और आखिरी में सीएनजी गाड़ियों में लगेगी। सीएनजी एक गैस है, गैस लीक भी होती है, ये लिक्विड फॉर्म में तो है नहीं, तो एनवायरमेंट में चली जाएगी। सेकेंड पॉइंट, सीएनजी की इग्निशन वैल्यू ज्यादा है, तो सेफेस्ट ऑप्शन है सीएनजी, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। लेकिन बात यह है कि आपने सीएनजी ऑटो और सीएनजी कार्स तो देखी होंगी, लंबी लंबी लाइनें भी देखी होंगी कि सीएनजी। अब सीएनजी बाइक आ रही है। 24 साल बाद बजाज ने जब क्लीन एनर्जी व्हीकल निकाला था तो ऐसी की तैसी कर दी थी, लेकिन इस समय सीएनजी, भाई सीएनजी के लिए, सीएनजी की बात हो रही है, 2000 में सीएनजी ऑटो निकाली थी। 87% मार्केट शेयर है। अगर ऑटो रिक्शा में बात करें, हर जगह जो ऑटो वो सब सीएनजी ऑटो रिक्शा तो है ही है। और है क्या, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, जो ऑटो मिलेंगी आपको बजाज की मिलेंगी। उसके बाद मारुति सुजुकी में आ जाओ, मारुति सुजुकी में बोला बेटा तुम ऑटो निकाल रहे हो, कार निकालेंगे तो निकाल लो भैया, स्विफ्ट में, विटारा ब्रेजा में, सब जगह पीछे सिलेंडर जो है वो सीएनजी वाले हैं। अब उन्होंने फिर 73% मार्केट ले लिया सीएनजी का। अब देखिए ये कमर्शियल गाड़ी भी चलती है, एज वेल एज ये ये मतलब कमर्शियल के अलावा भी चलती है, ठीक है। तो ये हर तरीके से गाड़ियां चल रही हैं सीएनजी की। आप सीएनजी ले सकते हैं, लेकिन सीएनजी के पंप्स कम है, मतलब लाइनें हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। अब आ रही है बेटा, कार हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, बाइक आ रही है। तो बाइक के लिए तैयार हो जाओ, तो पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जुलाई में आने वाली है। अब यार देखो, इलेक्ट्रिक स्कूटर डीजल में तो अभी आई नहीं है, लेकिन पेट्रोल या तो पेट्रोल से आपकी गाड़ी चलती है बाइक, या फिर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। लेकिन अब सीएनजी से ये गाड़ी जो है वो बनाई जा रही है। तो भाई इतना आसान है नहीं, क्योंकि अब आपको सिलेंडर लगाना पड़ेगा। अब सिलेंडर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टैंक्स है, क्योंकि आपके अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर लिक्विड नहीं भरा जाएगा, आपकी गाड़ी के अंदर भरी जाएगी गैस। तो एक ऑक्सिलरी पेट्रोल टैंक है, जिसमें एक तरीके से स्विच हो सकता है फ्यूल ऑप्शन, यानी कि आप पेट्रोल पे भी जा सकते हो और सीएनजी पे भी जा सकते हो। तो आरएनडी टीम, अब आप समझ ही सकते हो कि सीएनजी बाइक बनाने में मेहनत लगी, बट यही तो बात है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो, ऐसी की तैसी कर सकते हैं। तो अभी इस समय सीएनजी बाइक के लिए जो टारगेट कस्टमर होगा ना, वो इंडस्ट्री और रूरल इंडस्ट्री, ये दोनों ही टारगेट कस्टमर होंगे। भाई देखो, एक आम इंसान कितना कमाता है? 40,000 50,000 इतना कमाता है। 40-50 हज़ार में उसका पेट्रोल का खर्चा, अगर वो डेली जा रहा है तो 2,000 से 2,500 होता है, तो उसका 5 से 10% तो पेट्रोल में ही चला गया। अब अगर यही खर्चा उसका 1,000 हो जाए, 50% कम हो जाए, तो बहुत बढ़िया होगा। 1,000-1,500 तो उसके बचेंगे ना, एक आम इंसान के लिए तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये आप समझ सकते हो। तो जो 70% यहाँ पे जो 2 और 3 व्हीलर है, वो जैसा कि मैंने 40,000, तो अगर मान लीजिए कि सीएनजी बाइक, माइन कह लीजिए सीएनजी बाइक आएगी तो बहुत अच्छा है। अब देखो, ये तो बजाज निकाल रहा है और ना, ये सक्सेस होना ही होना है, डिमांड है इसकी,
डिमांड है फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों की, तो सक्सेस होना ही होना है। साथ ही साथ जो इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 40% अपनी डिमांड जो है वो यहां पे मीट करने में कामयाब होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से देखिए सीएनजी है, सीएनजी में फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, पेट्रोल डीजल में फ्लक्चुएशन होते हैं, पेट्रोल मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, पेट्रोल प्राइस हर दिन बढ़ेगा, हर दिन नीचे आएगा, वहां पे प्रॉब्लम है। वॉर चल रही है, पेट्रोल ऊपर है, 96 पे पहुंच गया है, सीएनजी में फ्लक्चुएशन है ये नहीं, तो इसकी वजह से बहुत अच्छी बात है। तो ऑटो वोटो अपना आराम से अपना चलता रहेगा। साथ ही साथ पॉपुलैरिटी बहुत है। 2020 में 8% ऑफ थ्री व्हीलर्स, कमर्शियल थ्री व्हीलर्स जो हैं वो सीएनजी पे चलती थी, ठीक है ना। अब देखिए 2020 में सिर्फ 8% थी, अब 2023 में ये 65% आ गया, 65% आ गया। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो 8.8% थी, 2023 में 11% तक आ गया। तो हमको ये देखने को मिला है कि ये काफी ज्यादा, साथ ही साथ जो भारत इस पे नई नई स्कीम्स ला रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पे बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको पता है ना, सीएनजी पंप्स तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, तभी तो होगा। इसकी वजह से सीएनजी स्टेशंस में भी हमको ग्रोथ देखने को मिली है, पैसा फूंका जा रहा है। जहां 2020 में 3000 के करीब स्टेशन थे, 2023 में ये डबल हो गए, 6000 के करीब ऑपरेशनल सीएनजी स्टेशन हो गए। आगे आने वाले समय में और बढ़ेंगे। सरकार ये है कि रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 17,700 फ्यूल स्टेशन हमको 2030 तक करने हैं, यानी कि 6000 अभी हैं, इससे 3 गुना ज्यादा 300 शहरों में जहां पे सबसे ज्यादा सीएनजी की डिमांड है वो हमको करनी है। ग्रीनर फ्यूल, जैसा कि हमने बताया कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 26.7% ये लेस प्रोड्यूस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे डेंजरस है, ये प्रोड्यूस ही नहीं करता, 90% कम प्रोड्यूस करता है। 85% जो है वो नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन ये प्रोड्यूस करता है, कम प्रोड्यूस करता है। और 43% लेस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो जहां पे क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, वहां पे सीएनजी जो है, ये सीएनजी बाइक जो है, ये बहुत ही इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बाइक है। तो आपके ऊपर बोझ नहीं रहेगा कि अगर पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है तो मैं उसमें भागीदार नहीं हूं। डेफिनेटली एमिट तो ये भी करता है, क्योंकि है तो अल्टीमेटली हाइड्रोकार्बन ही है। ओके, अब देखिए बजाज के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि फ्रेश प्रोडक्ट है, अभी तक किसी ने मार्केट में निकाला नहीं और उसकी डिमांड है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर दोगे। गांव में अगर सीएनजी बाइक उतर गई तो गांव में तो ये एक कहते हैं ना वरदान साबित होगी गांव वालों के लिए, ठीक है ना। तो समझिए कि देख रहा है विनोद हो जाएगा। तो हरदीप गोइंडी ये बताते हैं, जो टू व्हीलर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, कि जो कम्यूटर बाइक सेगमेंट है अप टू 125 सीसी तक ही है। भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन 100 सीसी से, चाहे स्कूटी हो चाहे बाइक हो, 150 तक जाती है, और उसमें से 125 तक भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो इसी में रहती है। अब स्कूटी में 125 सीसी तक ही अभी तक स्कूटीज आ रही हैं। बर्गमैन हो गई, आपकी सुजुकी एक्सेस होगी, एक्टिवा होगी, इससे ज़्यादा अभी स्कूटीज पे, मैं खुद दोस्तों, मैं और मेरी वाइफ राशि, तो हम लोग खुद सुजुकी एक्सेस से 125 हज़ार 1200 किलोमीटर गए। मेघालय, पूरा मेघालय नाम डाला हम लोग ने उसी से ही, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, मतलब कार और स्कूटी से, दो चीज़ों से। तो यहाँ पे दे नीड इनोवेशन। अब अगर आप देखो तो इनोवेशन आ गया है, अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व की गई है, डिमांड इसकी ज्यादा है। अब बजाज जो है वो बेस्ट कर रहा है कि किसी तरीके से इस मार्केट को कैप्चर किया जाए, ठीक है, और ये मार्केट कैप्चर होगा। आप ये मान के चलिए कि जो यूनिट्स बिकेंगे, मंथली वॉल्यूम्स हैं, वो अच्छे खासे नंबर्स में जाएंगे, ये आप खुद ही देख सकते हो, राइट। फिर उसके बाद जो 125 सीसी की कम्यूटर कैटेगरी है, ठीक है, जो डेली बाइक यूज करते हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही है, धीमे धीमे वो दुगनी हो गई है। लोग 125 सीसी ये सेगमेंट, क्योंकि बाइक इनकी इतने पे ही होगी, इस सेगमेंट को बहुत तेजी से यूज कर रहे हैं। क्योंकि एक तो भाई आपको एक चीप ऑप्शन चाहिए और एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो लंबे समय तक रहे, ठीक है। तो दिस 125 सीसी जो है ये सबसे बेस्ट है। तो अब इनकी बाइक जो है वो इस लिहाज से भी बढ़िया है। तो बजाज ने कम्यूटर बाइक मार्केट की बात करें तो यहां पे इन्होंने इसका तोड़ निकाला है। लेकिन नंबर 1 सेगमेंट कौन सा है बाइक में? बजाज ये क्यों कर रहा है? क्योंकि बजाज का बाइक में मार्केट शेयर नहीं है। टू व्हीलर कौन? हीरो होंडा पहले करते थे, अब होंडा अलग होगी, हीरो अलग होगी। अभी भी आप देखो ना, हर दूसरी तीसरी गाड़ी आपको एक्टिवा दिखेगी। हीरो जो है वो नंबर 1 है, 56% शेयर जो है वो हीरो का है। हीरो की बाइक स्प्लेंडर, क्या बात है। तो जितनी भी बाइक्स हीरो की है ना, क्योंकि इनका एवरेज ज्यादा होता है, सस्ती, मध्य, टिकाऊ होती है वो, ठीक है। होंडा जो है वो दूसरे नंबर पे 19% और बजाज जो है ना वो तीसरे नंबर पे 16% शेयर। डेफिनेटली सीएनजी बाइक से इनका शेयर
ऊपर जाएगा, नो डाउट। अब बजाज जो है वो ये कहता है कि भाई देखिए हम एक ऐसी चीज ऑफर करेंगे ना जिससे पूरा मार्केट हिल जाएगा, ठीक है। अब ICNG ये बजाज का अटेम्प्ट होगा कि हम अपना शेयर 16% से कम 25 से 30% तक लेके जाए, और इसमें ये 100 से 110 सीसी, मतलब एक तो 125 सीसी और साथ ही साथ 100 से 110 सीसी तक निकालेंगे, ठीक है। यहां पे बता रहे हैं कि आप जो बाइक हायर ज्यादा पावर पे चलाते हो, हमारी CNG उससे बेटर ऑफर करेगी, ठीक है। साथ ही साथ कंज्यूमर के लिए क्या है, अब देखिए कंज्यूमर के लिए अगर बात करें तो उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कम होगी, लेकिन भाई CNG का टैंक वैंक इतना आसान नहीं है, R&D लगी है, महंगी है ये। जैसे ओला स्कूटर 1,25,000, ऐसे ही 1 लाख एक्स शोरूम प्राइस है, मतलब 1,20 के आसपास, 1,20 1,25 के आसपास ये बाइक आपकी पड़ने वाली, जो कि एक्सपेंसिव है। 125 120 सीसी में एक्सपेंसिव कैटेगरी में आती है, क्योंकि इतने में स्कूटी आ जाती है और इतने में आपको 150 170 180 सीसी तक बाइक मिल जाती है ना, आपको मिल जाएगी आराम से। तो प्रीमियम 20 से 23,000 होता है। जैसे अगर आप स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो ये मैंने बताया ना कि ये अच्छी खासी आपको बाइक्स इस कैटेगरी में मिल जाएगी, तो ये एक चैलेंज रहेगा। साथ ही साथ अब ये मार्केट में उतरी नहीं है, अब हमको नहीं पता जब ये मार्केट में उतरेगी तो ये क्या होगा, क्या इसकी खामियां होंगी। एक बार मार्केट में जब उतरेगी तभी हमको पता चलेगा कि ये बाइक जो कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन मैंने क्या बताया कि यहां पे जो फ्यूल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बचने वाली है, और भारत में लोग किसकी तरफ जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं, ठीक है ना। मैंने इसीलिए बताया ना कि जो गांव है, रूरल में ये बाइक तबाही ला सकती है, ठीक है। तो ये चीज है, तो सेविंग्स आप देख ही सकते हैं, आपके एनुअल सेविंग्स जो है वो अच्छी खासी होगी यहां पे, लेकिन डेफिनेटली इसका एक्स शोरूम प्राइस जो है वो ज्यादा रहने वाला है। अब बड़ी बात है कितने किलोमीटर तक जाएगी। देखिए अब ये एक हमेशा लिमिट रहता है, ठीक है ना। जैसे आमतौर पे पेट्रोल बाइक से जो 200 250 300 400 तक चली जाती हैं, इसकी लिमिट रहेगी 160 किलोमीटर तक। ICNG बाइक इसकी इतनी रेंज रहेगी। अब ये ठीक है, जैसे अगर आप शहरों में ही चला रहे हो, अगर आपका डेली का काम है, ठीक है, तो ये सही है इतनी लिमिट। अब 80 से 140 किलोमीटर तक एक जो डेली राइडर है वो इतना ट्रैवल करता है ना, दिन का, शहरों में। हाँ, अगर आप शहर से बाहर जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, बस आपको CNG भरवाना पड़ेगा, है ना। पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हम भरवाते हैं। तो यहां पे ये एक प्रॉब्लम आएगी, बट ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि समय के साथ साथ इसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो CNG इंजन जो है इसको डिफाइन किया गया है। अब ये बाकी और बाइक्स को कंपटीशन देने के लिए इसको डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ किस तरीके से बजाज को ये हेल्प करेगा, भाई देखिए इस समय बजाज CNG पे बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है, और ये बिल्कुल पक्की बात है कि जब CNG मोटरसाइकिल आएगी तो ये प्रॉफिट मार्जिन कमाएंगी। अभी अगर बात करते हैं, जैसे जो माइलेज कॉन्शियस कस्टमर है वो 100 से 125 कम्यूटर, और भारत में यही, इसी में ही भारत, आधा भारत बसा हुआ है कि भैया ऐसी कौन सी गाड़ी लें जो एक तो ठीक ठाक पैसे पे मिल जाए और एवरेज ज्यादा हो, क्योंकि मेन तो पैसा पेट्रोल का होगा, ठीक है ना। अब यहां अगर आप देखो तो यहां पे ये हिट करेगा, यही इस सेगमेंट में 100 से 125 में। तो ये सेगमेंट जो 7,37,000 मंथली सेल सिर्फ इसी सेगमेंट में हुई, जो कि आधे से ज्यादा है फिस्कल ईयर 2024। अब ये 7,96,000 तक फिस्कल ईयर 2025 में जा सकता है। बजाज कहता है कि 60% जो है वो CNG इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रही है और आगे भी आएंगी, तो इसीलिए हमारी मोटरसाइकिल जो है वो बढ़िया काम करेगी। अब जैसे अगर कार की बात करें तो ये 289 किलोमीटर तक चलती है, ऑटोज 140, और बाइक इसके बीच में रहेगी। जो CNG है इसकी रेंज इतनी रहेगी 162। बजाज की अगर बात करें तो 5 से 10% का जो पेनिट्रेशन है वो नॉन रूरल मार्केट्स में आराम से होगा, ठीक है। अभी तो नहीं है, तो धीमे धीमे ये पता चलेगा। देखिए इसमें कंपटीशन आएगा, अभी बजाज इज द फर्स्ट, लेकिन वही है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहला आता है वही मलाई खाता है, तो बजाज मलाई खाएगा, लेकिन धीमे धीमे इसमें कंपटीशन आ जाएगा। और भी लोग इसमें, आपको क्या लगता है नहीं चल रही R&D? बिल्कुल चल रही है। हर कंपनी जो है वो CNG बाइक उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बजाज पहला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डेम, बढ़ा जाएगा, ये कंपटीशन आएगा, लेकिन कंपटीशन आएगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। एलॉन मस्क कह रहे थे ना कि आपने कभी देखा है, आपने कभी सोचा है आपने कि क्यों आप कहीं पे भी जाओ, एक तरफ पेप्सी का कैन होता है, एक तरफ कोका कोला का कैन होता है, क्यों होता है ये? कभी सोचा है आपने? एक तरफ पेप्सी होती है, एक तरफ कोका कोला होता है, या तो कोका कोला रखो या पेप्सी रखो, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में एग्जांपल दूंगा, तब आप इससे समझ जाओगे कि कंपटीशन क्यों जरूरी है और एक क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, आखिरी में दूंगा, मैं बताऊंगा। तो बजाज वॉल्यूम्स जो हैं वो 14 से 28% तक CNG में बढ़ेंगे, और अगर हम
मान के चले कि 25% बजाज मोटरसाइकिल एग्जिस्टिंग है, तो ये आगे और भी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ये बोला है। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो जैसे पंकज जैन ने कहा है, पेट्रोलियम सेक्रेटरी, कि सरकार जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है नेचुरल गैस को लेके। देखिए जीएसटी में अभी ये सब दूर है, पेट्रोल नहीं आता है, क्योंकि भाई एक राज्य का जो सबसे ज़्यादा खर्चा है, मतलब सबसे ज़्यादा बचत है, वो कहाँ से होती है? जीएसटी कॉम्पनसेशन राज्यों को भी मिल नहीं रहा है, पेट्रोल से और अल्कोहल से, तो ये दोनों जीएसटी से अलग है। अब यहाँ पे बोला है कि ये जीएसटी के अंडर आएगा, हम इसको जीएसटी के अंडर ले आएंगे सीएनजी को, तो 14% सेंट्रल और 30 से 24% वैल्यू एडेड टैक्स जो है स्टेट्स पे डिपेंड करता है, उतना हम लगाएंगे। महाराष्ट्र में ये लोअर है, मुंबई में ये ज़्यादा है, तो ये अलग अलग डिपेंड करता है। तो जीएसटी का मतलब ये है कि सीएनजी की यूनिफॉर्म प्राइसिंग हो जाएगी, पूरे भारत में सीएनजी की यूनिफॉर्म प्राइसिंग हो जाएगी, ये हमको पता ही है। अब देखिए अभी अगर पेट्रोल पे जीएसटी लग जाए तो पेट्रोल फिर पूरे देश में एक ही रेट पे पेट्रोल बिकेगा, लेकिन पेट्रोल जीएसटी के बाहर है तो अलग अलग वहां पे आपको दाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि सरकार अलग अलग टैक्स वहां पे लगाती है। एक्चुअल में पेट्रोल तो 50 रुपए से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये कमाई का जरिया है सबसे ज्यादा सरकारों का, तो इसलिए तो बिजनेस और प्रोफेशनल्स की बात करें तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट्स भी ले सकते हैं। भाई अगर जीएसटी की बात आई है, आपको जीएसटी का बिल मिलेगा, इनपुट आईटीसी लो ना, मस्त भाई, उतना पैसा कम, आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, बट ऑब्वियस है। तो ये जो टैक्स चेंजेस हैं इसमें सीएनजी को और ज्यादा मदद मिलेगी। अब मैं उस बात पे वापस आता हूं, कंपटीशन क्यों सही है। देखो एलोन मस्क बताते हैं कि यहां पे कंपटीशन आएगा इस बाइक में, अगर खाली आप पेप्सी का वेंडिंग मशीन लगाओगे तो इंसान सोचेगा पिए कि ना पिए, छोड़ो यार नहीं पीते हैं। लेकिन अगर आप पेप्सी और कोका कोला दोनों का लगा दोगे ना, तो उसके पास चॉइस नहीं है, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पेप्सी लूं कि कोका कोला लूं। ठीक है, ये आपने अक्सर देखा होगा कि अलग अलग ब्रांड्स की चीजें होती हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं, शोरूम जाते हो आप, अगर शोरूम में अलग अलग ब्रांड्स की बाइक हो ना, आप कंफ्यूज हो गए ये लूं कि वो लूं, फिर यहां लेने ना लेने की बात ही नहीं है, तो फिर आपको आपका माइंड ही वैसा मेकअप हो जाएगा। तो इसीलिए ठीक है कि दो अलग अलग चीजें होता है कि फिर आपके पास कोई ये साइकोलॉजी है। तो अगर कंपटीशन आएगा तो ये अच्छा ही है मार्केट के लिए, क्योंकि इसकी डिमांड है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।